अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वीडियो अपलोड कर दी है, आप सब देख लें। फिर मैं इस वीडियो को हाइड करूँगी क्योंकि मुझे अपने चैनल पर रिएक्शन वीडियो नहीं डालनी थी। बस बहुत कमेंट मैसेज आ रहे थे और हर आए दिन मेरा नाम लिया जाता है कि मैं मिन्नत कर रही हूँ कि मुझसे सुलह करो। मेरी ज़ुबान पे ये अल्फाज लफ्ज़ सुलह वाला कभी नहीं आएगा। ऐसे हसद करने वालों से सुलह हो ही नहीं सकती। मेरे बच्चों का नाम जिसने लिया है और अभी तक ले रहे हैं, मेरे बच्चों की पिक्स लगा रहे हैं, उनको बहुत जल्द पता चल जाएगा। रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़, हसद से भरा पूरा ख़ानदान, हाँ जी, हसद से भरा पूरा ख़ानदान और साथ में कुछ रिएक्शन चैनल हैं, इनकी फ़ुज़ूल बातों पे यकीन ना किया करें। मुझे अच्छा लगता है अपने घर के अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाना। इन सब हसद की आग में जलने वालों पे रिएक्शन दूं। इनको मेरी यही दुआ है कि यार आगे पीछे हो जाता है, ये जलते रहेंगे। मुझे अपनी कंट्रोवर्सी वाले व्लॉग नहीं बनाने हैं। अपने सब्सक्राइबर्स को कोई झूठा रिश्ता नहीं रखना। ऐसा है ना कि मैं पीठ पीछे सबसे सुलह करके आप सबको बोलूं कोई सुलह नहीं है। ये सब कभी नहीं हो सकता है, ना ही होगा। सुलह का नाम लेकर बस एक कंटेंट बनाया जाता है और ये हर आए दिन फिर इस ऐसे कंटेंट बनेंगे। बस आप नहीं यकीन करें, ना इनकी बातों में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये थी सितारा यासीन की आज की अब से तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले की कम्युनिटी, और कम्युनिटी मैंने आपके गोश गुजार कर दी है। हो सकता है बहुत सी बहनों ने पढ़ ली हो और कुछ बहनों ने ना पढ़ी हो, ना पहुँची हो, तो मैंने सोचा मैं पढ़ लूँ। खैर, कम्युनिटी मैंने पढ़ ली और कम्युनिटी के बाद सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि सितारा यासीन, आपको अपना व्लॉग डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने व्लॉग को प्राइवेट करके और जो है लैपटॉप में थोड़ी सी मेहनत होगी, आप उसको ट्रिम कर दें। यकीनन आप यूट्यूब से वीडियोस देखकर ये तरीका सीख सकती हैं और उस हिस्से को, उस पार्ट को जहाँ आपने थोड़ी बात की है, जो आप काटना चाहती हैं, बस उसको ट्रिम कर दें। और आसान है क्योंकि आपने एंड में किया। हम तो अक्सर बीच में कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमें बाद में ट्रिम करना पड़ जाता है। तो आपका तो बिल्कुल एंड में है तो इजीली हो जाएगा। तो उसको प्राइवेट करके उसको जो है वहाँ से ट्रिम कर दें और उसके बाद उसको दोबारा पब्लिक कर दें। उसको डिलीट मत करें, बल्कि आई थिंक अनलिस्टेड करके भी आप उसको वहाँ से ट्रिम कर सकती हैं। उससे होगा कि व्यूज़ ज़ाया नहीं होंगे। खैर, अगर डिलीट भी कर देती हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा। इतना अच्छा व्लॉग था, इतना प्यारा व्लॉग था, तो हम सब आपके व्लॉग्स देखना चाहते हैं और मिस नहीं करना चाहते। और अक्सर ऐसा होता है कि मैं कहीं बिज़ी हूँ, 1 दिन 2 दिन तो मैं इकट्ठे करके देख लेती हूँ। वैसे तो मेरी कोशिश होती है जैसे सितारा का व्लॉग आया मैं झट से पहुँच जाऊँ और झट से देखूँ। और दोस्तों, झट से ही पहुँच कर देखना चाहिए, इस तरह चैनल अच्छे से चलता है और यूट्यूब ऐसे चैनल्स को आगे प्रमोट करता है जिनकी नोटिफिकेशन जाते ही उनके ऊपर क्लिक कर लिया जाए। तो प्लीज़ आप सितारा के व्लॉग को भी नोटिफिकेशन आते ही क्लिक कर लिया करें और मेरे रिएक्शंस को भी नोटिफिकेशन मिलते ही क्लिक कर दिया करें। वॉच किया करें, एंड तक वॉच किया करें। भले से आप स्पीड तेज़ करके सुन लिया करें। अच्छा, बहुत सी बहनें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, रिकॉर्डिंग ऐसी चीज़ है, ज़ाहिर सी बात है गैजेट में होती है। अब जब मैं बात कर रही हूँ, भले से मैं तेज़ बोल रही हूँ, लेकिन जब ये रिकॉर्ड होकर और ये सेव होगा और ये अपलोड होगा तो ये ऑटोमेटिकली माइक्रो सेकंड्स के हिसाब से स्लो हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप इसको भले से थोड़ी स्पीड बढ़ाकर सुन लिया करें, लेकिन कंप्लीट वॉच किया करें। स्पीड बढ़ाने का तरीका बहुत सी बहनों को नहीं आता होगा, उनको मैं बता देती हूँ कि स्क्रीन पे राइट साइड पे ऊपर जो है वो सेटिंग का निशान होगा गोल सा, ठीक है, फ्लावर सा गोल सा बना हुआ होता है।
उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसमें आएगा स्पीड में नॉर्मल लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो स्पीड्स के ऑप्शन खुल जाएंगे। अगर आप ऊपर वाले हिस्सों को क्लिक करते हैं तो स्पीड स्लो हो जाएगी, अगर आप नॉर्मल से नीचे वालों को क्लिक करते हैं तो जितनी स्पीड बढ़ाना चाहें आपके पास नंबर्स में ऑप्शन आते हैं, तो आप थोड़ी स्पीड बढ़ाकर, ज़्यादा स्पीड बढ़ाकर सुन सकते हैं। खैर, तो ये था सारा तरीक़ाकार स्पीड बढ़ाकर सुनने का, आपकी आसानी के लिए आपको बताया। बात करते हैं सितारा यासीन के आज के व्लॉग से रिलेटेड। व्लॉग बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था, लेकिन जनाब सितारा ने बीच में थोड़ी सी बात की, बात बड़े काम की थी। सितारा ने आकर वाज़ह तौर पर यहाँ पर बताया है कि मेरा जो है, मेरे व्लॉग्स में अब कोई भी नहीं आएगा। जो बात साजिद भाई ने की थी कि हम अपने व्लॉग्स में किसी को नहीं दिखाएंगे और रिलेटिव भी अब हमारे व्लॉग्स में नहीं आएंगे, ये साजिद भाई का फ़ैसला था। सितारा ने आज आकर बताया कि उनके फ़ैसले के ऊपर सितारा ने भी यस कहा है, आमीन किया है, इस बात को एक्सेप्ट किया है, माना है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा, पिछले दिनों भी उनके घर रिश्तेदार गए थे, लेकिन सितारा के बच्चे, सितारा की फैमिली हमने उन रिश्तेदारों के व्लॉग्स में भी नहीं देखी और सितारा के व्लॉग में भी नहीं देखी। भाई अच्छा किया है, इसलिए कि सितारा के ख़ानदान के बच्चे ने सितारा के नाम को न सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि इस्तेमाल करने के बाद गंदा भी कर दिया। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं, चलो कुछ की बात करते हैं ना, कुछ तो चलो ऐसे होते होंगे जो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, लेकिन ये तो आवे का आवा ही घटिया है, आवे का आवा ही इनका बिगड़ा हुआ है। इनका तो पूरा ख़ानदान ऐसे निकला जो मतलबी है, जो सितारा के साथ लटक कर कामयाबी की दहलीज पर पहुँच तो गए, लेकिन अब वहाँ पहुँचने के साथ ही उनका मतलब ये था कि हम सितारा को गिरा दें। अच्छा, एक और बेवकूफ़ी इन लोगों की देखें, ये लोग समझते थे कि हम सितारा को गिरा देंगे तो शायद हम सितारा बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। देखें, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसको अल्लाह जितनी इज़्ज़त दे उसको उतनी ही मिलती है, जिसको अल्लाह जितना रिस्क दे उसको उतना ही मिलता है। इन लोगों को क्यों ये लगता है यार? क्योंकि इनकी सोच छोटी है, इनके जहन छोटे हैं, इनकी जहनियत, वो क्या कहते हैं, घटिया जहनियत है यार। वो बंदा, वो शख्स तो आपका मोहसिन होता है जो आपको इतनी बड़ी कामयाबी और इतनी बड़ी तरक्की की तरफ लेकर जाता है यार। वो औरतें जो, अल्लाह माफ़ करे, मैं बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, मुझे अल्लाह जी माफ़ करे इस बात के लिए, मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ, 100 बार इस्तग़फ़ार पढ़कर मैं बात करती हूँ कि वो औरतें जो लोगों के घरों में काम करती थी, मैं इसको तौहीन नहीं कह रही, मजबूरी से ही करती थी, लेकिन वो औरतें, वो लोग जो लोगों के घरों में ड्राइवर थे, जो लोगों के घरों में जो है वो क्लीनर थे, जो लोगों के घरों में खानसामे थे, कुक थे, वो सब लोग अपने अपने घरों में इज़्ज़त से व्लॉगिंग करके उससे ज़्यादा कमाने जोगे हुए, जो 15,000, 10,000, 20,000 में जॉब्स करते थे और 24 घंटे वहाँ रहना पड़ता था और 20,000 रुपये आपको मिलते थे, उसके जो है वो लोग अब इससे ज़्यादा अपने चैनल से अर्न कर रहे थे। लेकिन उन लोगों को कहते हैं ना कि अल्लाह माफ़ करे, अब यहाँ पर भी बात ऐसी आ जाती है। ये एक एग्जाम्पल है, मैं इनको कुत्ता नहीं कह रही, लेकिन अल्लाह नाराज़ होते हैं कि अल्लाह के बंदों को बुरे अलकाब से ना पुकारो। तो खैर, अल्लाह के बंदे तो वो होते हैं जो अच्छे काम करते हैं। तो कहते हैं कि कुत्ते को घी हज़म नहीं होता, तो इन लोगों को भी इज़्ज़त रास नहीं आई, सुख से बैठकर खाना रास नहीं आया। ज़ाहिर सी बात है, जो इनके काम थे, जो इनकी जो है ख़ानदानी तौर तरीके थे, उस हिसाब से फिर इनको चुगलियाँ और लगाई बुझाई तो करनी थी। अब वो घर के अंदर बैठकर अपनी व्लॉगिंग से उनको चस्के नहीं आ रहे थे, मज़े नहीं आ रहे थे, तो इन्होंने इस तरह की चीज़ें क्रिएट करना शुरू कर दी कि लोग तो सितारा को प्यार कर रहे हैं, आओ इसके ख़िलाफ़ ये चीज़ें बनाएं और ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा करें। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? होता तो वही जो अल्लाह चाहता है। वो कहते हैं ना कि इंसान के लाख चाहने से कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ शेर भी है जो मुझे इसका याद नहीं आ रहा, लेकिन हम जो चाहें ज़रूरी नहीं है कि वो होता वही है जो अल्लाह चाहता है। जो हम करना भी चाहें हम वो नहीं कर सकते, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। इन लोगों ने सितारा को बहुत गिराना चाहा। वो कहते हैं ना कि सौतेलों ने तो यूसुफ़ को कुएं में फेंक दिया था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए कहा जाता है कि उसके सौतेले भाइयों ने तो, उनके सौतेले भाइयों ने तो उनको कुएं में फेंक दिया था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें मिस्र का शाह बनाया, यानी मिस्र का बादशाह भी बनाया। थिंक मिस्र के बादशाह बने थे फिर वो, तो बनाने वाला तो अल्लाह की ज़ात है ना। अब ये लोग अगर सितारा के साथ हाथ पकड़ के, उसके पल्लू से लगकर, उसके दामन से लिपट कर, उसके पैरों में लिपट कर, उसके बच्चों के साथ लटक कर उसके साथ कामयाबी के जीने पर चढ़े हैं, तो मेरे ख्याल से सितारों के गिराने के चक्कर में ये खुद गिर गए हैं। हाँ, सितारा के व्यूज़ थोड़े बहुत कम हुए, लेकिन कोई मसला नहीं है, आगे इंशाल्लाह और भी तरक्कियां हैं और भी कामयाबियां हैं। मुस्तफ़ा माशाल्लाह से उसका चांद सितारे जैसा बेटा है, वो इतनी अच्छी व्लॉगिंग करता है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह सितारा की व्लॉगिंग और भी आगे को जाएगी। और सितारा ने खुले लफ्ज़ों में आकर यहाँ कहा है कि भाई मैं इस बात के हक़ में हूँ कि अब मेरे व्लॉग्स में मेरे रिश्तेदार ना ही आए तो अच्छा है। इससे ये भी होगा कि जो चाहने वाले रिश्तेदार हैं और जो ना चाहने वाले रिश्तेदार हैं,
सबकी सबकी आपस के बीच की जंग भी ख़त्म हो जाएगी, तू मैं भी ख़त्म हो जाएगी। और एक मज़े की चीज़ है, एक और चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी कि सितारा के चैनल से जो फ्री के शाउट आउट मिलते थे ना दोस्तों, हम देखो अब इतने बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, यकीन करो वो लाखों में शाउट आउट देते हैं, और सितारा के रिश्तेदारों को तो फ्री में शाउट आउट मिला। और शाउट आउट क्या थे जनाब, जहाँ सितारा के घर में देखा जाता था और सितारा कह देती थी कि इनका भी चैनल है या इनका चैनल बन रहा है, आप यकीन करें सितारा के व्लॉग के अगले ही घंटे में वो चैनल मोनेटाइज्ड हो जाते थे। उनके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, 25, 30, 40 हज़ार सब्सक्राइबर्स इकट्ठे हो जाते थे। तो ये सब कुछ ठीक है, रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन वसीला भी तो कोई होता है ना। वही बात है कि सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को काट लोगे तो फिर क्या खाओगे। अब यहाँ पे हेटर इस जुमले को भी पता नहीं कहाँ पकड़ लेंगे, लेकिन जाहिल हैं, कोई बात नहीं। सितारा ने कहा ना कि पढ़े लिखे जाहिल भी देखे हैं उसने अपनी ज़िंदगी में। हम लोग ये समझते हैं ना कि नहीं भाई तालीम इंसान को बदल देती, ना 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 ना। अक्सर मैंने शायद आपको कोई यादों में शुरू में भी कहती थी कि मैं इंसान के शऊर को तालीम के साथ मैच नहीं करती। मैंने अपनी ज़िंदगी में पढ़े लिखे जाहिल भी देखे हैं और सुधरे हुए सुलझे हुए समझदार अनपढ़ लोग भी देखे हैं। तो मैं जहालत जो है वो बंदे के अपने रवैये से अंदाज़ा लगाती हूँ, तालीम से जहालत का कोई लेना देना नहीं है। खैर, तो यहाँ से तारा ने खुले लफ्ज़ों में ये बात भी बोली कि उसकी पुरानी वॉइसेस को एडिट करके लगाया जाता है, जैसा कि पिछली बार भी वॉइस लीक की गई थी और मरियम फ़ात को टारगेट किया गया था कि ये मरियम के लिए कहा गया। और तब भी मैंने आपसे कहा था कि वहाँ कहीं सितारा ने मरियम का नाम नहीं लिया था और हमें नहीं पता ये कब की वॉइस कहाँ जोड़ दी, ना वॉइस का सिरा दिखाया ना पैर दिखाया और इस वॉइस को काट पीट कर लगा दिया। तो आज सितारा ने भी ये बात बोली है कि मेरी पुरानी वॉइसेस। और एक मज़े की चीज़ मैं और बताऊँ, अब यहाँ पे हेटर्स आके कहेंगे पुरानी वॉइस कैसे आ गई, किसी को कोई इल्हाम हुआ था कि ये मरियम के लिए ऐसे बोलेगी, ये वैसे करेगी, या ये किसको गालियाँ दे रही थी, या क्या था या क्या नहीं था, या इसने कब किसको गालियाँ दी। उसने किसी का स्पेसिफिक नाम लेकर गालियाँ नहीं थी, उसने शायद ये कहा था कि लोग तो कुत्ते होते हैं, तो इस तरह की कोई बात उसने की थी, या अपने किसी रिश्तेदार के लिए कह दिया होगा, भी सानू की पता। हाँ, नाम तो उसने नहीं लिया था। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ा सबूत यही हेटर्स बताते हैं और ख़ुद लेकर आते हैं, बल्कि ये तो ख़ुद लेकर आते हैं। वो जो था बड़ी बाजी का जी हस्बैंड जो था, वो एक बार एक चैट लेकर आया था, जो कि आज मैं नौशीन मुल्तानी के रिएक्शन में सुन रही थी। अरबी के लिए वो बात कर रही थी, उस पर मैंने भी रिएक्शन देना था, लेकिन दिन में बिज़ी थी और एक रिएक्शन डाल चुकी थी, इसलिए बात नहीं की। अभी मैं इस वक्त अरबी पे बात नहीं कर रही, मैं उस चैट पे बात कर रही हूँ जिसके बारे में नौशीन ने आज कहा था। देखो लिंक लगते हैं बातों के ना, कि नौशीन ने बताया था कि वो जो 30% था, वो जो जी था, उसने एक चैट लीक की थी। लीक क्या की थी, वो लेकर आया था किसी लाइव में, आई थिंक उसने दिखाई थी, जहां उसका ये भाई अरबी दावे कर रहा था लाइव में बैठकर कि मेरी शादी ज़बरदस्ती कराएगी। वो अपने चैनल पर बोलता था कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाई है। और इसका जो भाई है वो फिर लाइव में आया था और उसने चैट लीक करी थी, सॉरी बार बार लीक कहती हूँ, लीक ही करना कहेंगे, वो चैट दिखाई थी जिसमें कि ये मिन्नतें तरले कर रहा था कि मेरी शादी करवा दो। और उसने बताया कि ये देखो भाई, ये खुद कहता था कि मेरी यहाँ शादी करवाओ और हमने करवा दी। तो झूठा तो वो है, शायद नफ्सियाती झटके पड़ते हैं, दौरे तो छोटी चीज़ है ना, इनको नफ्सियाती झटके पड़ते हैं जिसमें इनकी याददाश्त खो जाती है, और जो नहीं होता वो ये बता देते हैं, जो होता है वही छुपा देते हैं। खैर, तो जी ने आकर यहाँ बताया था कि उसके पास चैट थी, और चैट क्या थी जी, भाई ने इसको कहा था कि मेरी शादी। अब सोचने की बात है वो चैट कौन से दौर की थी, कितने घुन्ने मीसने और ये घटिया लोग हैं। खुदा की कसम यार, मैं नहीं रखती, कोई चीज़ नहीं रखती, कुछ अरसे बाद मैं सब उठा के डिलीट कर देती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि अगर यूँ मैं लोगों की चीज़ें सबूत रखना शुरू कर दूँगी तो क़यामत वाले दिन शायद मेरे गुनाह भी मुझे दिखा दिए जाएंगे, मेरी कोई तौबा तो कबूल ही नहीं होगी। मेरी जो ख़ता में जो गुस्सा कर जाऊँ, मैं किसी को कुछ बोल दूँ, अपने हक़ के लिए भी बोल दूँ, बाद में पछताती हूँ कि यार मैं चुप हो जाती, छोटी सी आजमाइश तो दी थी अल्लाह ने। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये सब कुछ इकट्ठा करके मुझे दिखाया जाएगा, मेरी माफ़ी भी कबूल नहीं होगी, तो ये सारा कुछ जमा किया हुआ होगा, तो मैं कितनी शर्मिंदा होंगी। तो मैं चीज़ें डिलीट कर देती हूँ। अब देखो इस 30% ने कब के अपने भाई की चैट दी। मैं जो है वो अरबी की साइड नहीं ले रही, मेरा कोई सॉफ्ट स्पीच नहीं कर रही हूँ, उसके लिए मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि कब की थी वो चैट, जब इनमें से किसी का भी यूट्यूब चैनल नहीं था, सितारा का भी नहीं था, इनके पूरे ख़ानदान में किसी का यूट्यूब चैनल नहीं था, ठीक है। यूट्यूब से दूर दूर तक वाकफियत भी नहीं थी, सितारा के हस्बैंड की शादी वादी चैनल वैनल कुछ भी नहीं था, सही है। लेकिन वो तब की चैट थी, आज से कितने साल पहले की। उसके दोनों बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उस अरबी के दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन उसकी चैट इस शख्स ने सगे भाई की चैट संभाल कर रखी थी।
सगे भाई की चैट, सोचो कि ये लोग कितने गुन्ने हैं, कितने मीसने हैं, ये चीज़ों को कैसे जो है वो सबूत के तौर पर रखते हैं। तो सोचो फिर जो है ये नीनू सितारा की वॉइसेस रिकॉर्ड नहीं करेगी, ये तो है ही ऐसे। ये तो एक दूसरे की जड़ें काटने वाले लोग हैं यार, एक दूसरे की जड़ें काटने वाले। और ख़ुद सोचें, इनके इस अमल से ये भी पता लगता है कि ये ब्लैकमेलर भी हैं। ऐसे ही तो बड़ी बाजी ने ब्लैकमेलिंग नहीं की जनाब, ये मियाँ बीवी ब्लैकमेलर हैं, धोखेबाज भी हैं, और हस्बैंड तो चोर भी साबित हुआ है। जी बिल्कुल, इस शख्स ने यह सबूत अपने सगे भाई के खिलाफ रखा था कि ये कभी ज़िंदगी में कोई झूठ बोलेगा, ऑल फॉल बोलेगा, या कभी भी कोई ऐसी बात करेगा तो हम ये तमाम सबूत, मुझे तो लगता है पूरी की पूरी नस्लों की चैट्स इन्होंने रखी हुई होगी अपने पास। इसके अलावा जनाब एक और चीज़ मेरे जहन में यहाँ पर आई है, वो भी आपके साथ शेयर करती जाती हूँ कि सितारा यासीन के हस्बैंड की जो सेकेंड मैरिज थी उसको लेकर सितारा के ख़ानदान में बाद में ये बातें, जब शुरू में तो सारे चुप थे, बाद में इन्होंने जो है वो इधर उधर काना पूसियाँ करना शुरू कर दी। कुछ ने जिनके चैनल नहीं थे सामने आकर कहना शुरू कर दिया, और जिनके चैनल थे उन्होंने इधर उधर काना पूसियाँ करना शुरू कर दी कि ये शादी सितारा ने अपनी मर्जी से करवाई थी और सितारा ने रिश्ता भी खुद मांगा था। ठीक है, और हम सब कहते थे सबूत लाओ सबूत लाओ, तो हेटर्स कहते थे अरे वाह भाई, तब किसी को क्या पता था कि सितारा जो है वो यूट्यूब चैनल बनाएगी और सितारा जो है वो यूँ आकर लोगों को बताएगी कि मेरे हस्बैंड ने सेकेंड मैरिज कर ली है, और तब हमें इनको क्या पता था कि ये कंटेंट बनाएगी। क्यों भाई, क्यों? अगर ये इतने ही अच्छे हैं तो कौन से ज़माने की अरबी की चैट रखी हुई है भाई? तुम लोग इतने ही जो है वो नेक होते तो अरबी की चैट ना होती इतने साल की तुम लोगों के पास। जनाब ये तो तुम लोगों का वतीरा है, सबूत रखना, कॉल्स रिकॉर्ड करना, वॉइसेस रखना, चैट्स रखना, चैट्स क्रिएट करना, ये तो तुम लोगों का वतीरा है। तो फिर सितारा यासीन ने, अगर जैसे कहते थे कि सितारा ने पता नहीं जेठों को भी कॉल की सऊदीया में, और सितारा जो है उसने खाला के पास भी गई, वो गाँव कौसर के बाप से भी मिलने गई, सबसे रिश्ते मांगे, तो इनमें से किसी ने नहीं कहा। ये खुद कहता था, इसका जो देवर एक बार आया था वाईटी के ऊपर, वो कहता था कि मैं तो हैरान था सितारा कैसे करवा रही है। मैंने तो अपनी दूसरी भाभी को कहा कि ये होश में है, ये अब खुद कह रही है, कल को ये मुकर जाएगी, ये होगा वो होगा। तो फिर उन्होंने सबूत क्यों नहीं रखे? तुम तो सबूत रखने वाले हो, तुम्हारे पास सबूत क्यों नहीं थे? इसलिए नहीं थे क्योंकि सितारा ने खुद कुछ किया ही नहीं था, कुछ बोला ही नहीं था। बोला होता तो यकीनन ऐसे ही सबूत निकालते जैसे अरबी के ख़िलाफ़ निकाले हैं। खैर दोस्तों, एक मज़े की चीज़ और भी मैं आपको बताऊं कि सितारा का आज का रिएक्शन मिक्स्ड व्लॉग जो था, उसके आते ही बड़ी बाजी को लग गई पिन, और बड़ी बाजी जो है उसने फिर जो है वो ड्रॉर के पास बैठ के ड्रॉर को क्लियर किया, और थंबनेल पे क्या लगाया जनाब कि इसका जवाब तो डेफिनेटली बनता है। यानी कि बात उसने व्लॉग के अंदर ड्रॉर की जो कल लोगों ने कहा भाई तुम्हारे जो है इसका कंसोल का ड्रॉर जो है वो खुल जाता है तो तुम्हारे घर में भूत हैं। ठीक है, और ये मोहतरमा आज वहाँ क्लियर करने बैठी और थंबनेल पर इसने लगाया क्या है कि इसका जवाब तो डेफिनेटली बनता है। यानी कि अब कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ये दोबारा कोई रोना धोना डालेगी, और गुलाबी सोफ़ा ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, यकीनन अगर इसने मेरा ये व्लॉग देख लिया फिर तो ये गुलाबी सोफ़े पे नहीं बैठेगी, वरना ये आपको गुलाबी सोफ़े पर ही बैठी हुई टस्वे बहाती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जवाब तो डेफिनेटली बनता है। जी, सितारा सामने आए और सलमा ना आए, ये कैसे मुमकिन है? खैर दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक नहीं करेंगे ना तो कसम से आपको ख्वाब में भूत आए ही आए। आज तो पक्के आए, आज सबके ख्वाब में सलमा आ जाएगी अगर आपने लाइक नहीं किया तो। लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जाने से पहले हमेशा की तरह दो अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान से मर्दों औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।